राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे तमाम मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। सर, आज मायावती जी का ट्वीट आया, मनुस्मृति को लेकर उन्होंने जो है वो विरोध किया और विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति विधि विभाग में पढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं सामने, मनुस्मृति का आप विरोध करते रहते हैं हमेशा, इनको पढ़ाने की बातें कहाँ से आ जाती हैं एकदम से? देखिए, मनुस्मृति एक विघटनकारी शास्त्र है। दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि देश की किसी विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का मतलब इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव और विषमता को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ भारतीय संविधान का खुल्लम खुल्ला अपमान है। इसलिए इसका विरोध स्वाभाविक है। किसी भी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में पढ़ाया जाना अव्यवहारिक भी है और देश और देश की जनता के अहित में भी है। इसलिए दिल्ली के कुलपति ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने से मना करने का जो निर्णय लिया वो अपने आप में स्वागत योग्य है। समय रहते अगर ये निर्णय नहीं हुआ होता तो इस पर देशव्यापी आंदोलन होता। सर, ऐसी क्या चीज़ें हैं मनुस्मृति में जो आप तो पढ़े होंगे, हमने तो हालांकि नहीं पढ़ी मनुस्मृति, लेकिन ऐसी क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि इतना ज़्यादा विरोध उसमें जो है वो किया जाता है? कई बार विरोध हो चुका मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति की हर पंक्ति, हर लाइन जहर उगलती है। एक दृष्टांत मैं देना चाहता हूं। मनुस्मृति में व्याख्या की गई है कि शूद्रम तु कार्येत दास्यम कृतम अकृतम वा दास्यैव तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयंभुवा। यानी ब्राह्मण स्वयंभू शक्ति है, शूद्र गुलामी करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे बेगारी में करे और चाहे कुछ दाम लेके करे। गुलामी कार्य करने के लिए ही पैदा हुआ है, इसलिए उसे गुलामी करनी है। यानी देश के 95% आबादी को गुलाम बना देना यह न केवल अमानवीय है बल्कि भारतीय संविधान जो समतामूलक समाज की धारणा पर आधारित है, जो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से ऊपर उठकर करुणा, मैत्री, बंधुत्व पर समाज की संरचना का वकालत करता है, जो भारतीय संविधान जाति, वर्ण, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है, ठीक उसके विपरीत मनुस्मृति का आचरण भेदभाव, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और समाज को बांटने वाला विघटनकारी तथ्यों पर आधारित है। इसलिए इसका विरोध स्वाभाविक है। मायावती जी ने यह भी लिखा है कि ये संविधान के विरोध में है मनुस्मृति। तो इसमें कहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रहा है कि संविधान अलग दिशा में है और मनुस्मृति अलग दिशा? संविधान सबको साथ लेकर चलता है। इस देश में जो भी नागरिक हैं, किसी भी धर्म, पंथ को मानने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी को समान अधिकार है। लेकिन मनुस्मृति केवल ब्राह्मण के वर्चस्व को स्वीकार करता है, शेष के वर्चस्व को
नगण्य और महत्वहीन मानता है। यहां तक कि क्षत्रिय को भी 2वें दर्जे का स्थान देता है, वैश्य को 3रे दर्जे का स्थान देता है, शूद्र को 4थे स्थान का दर्जा देता है। केवल ब्राह्मण ही उसमें सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और सभी को निम्न नीच के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए मनुस्मृति तो सीधे सीधे भारतीय संविधान की जो अवधारणा है ठीक उसके उलटवासी है। इसलिए यह पूरे देश के लिए आत्मघाती फैसला मनुस्मृति को पढ़ाने का हो जाता यदि लागू होता तो। और दूसरी तरफ भारतीय संविधान जो सबको एक समान महत्व देता है, उनको फिर जात पात छुआछूत ऊंच नीच में बांटकर भेदभाव का शिकार बनाता। सर एक सवाल और था कि अभी देखा जा रहा है जो शिक्षकों की अटेंडेंस है वो ऑनलाइन कर दी गई, बड़ा विरोध चल रहा है पूरे प्रदेश में। जो इस तरह की नीति आई है उसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, शिक्षकों का गुस्सा स्वाभाविक है। डिजिटल हाजिरी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जिले में कहीं भी जाके देखिए, आधे लगभग 50% अध्यापकों को अपने विद्यालय के गंतव्य स्थल तक जाने के लिए 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उनको इतनी लंबी दूरी साइकिल से तय करना मुश्किल है, कहीं पंचर हो सकती है। मोटरसाइकिल के लिए तेल का कोई उनको टीए नहीं मिलता, अलाउंस अलग से नहीं मिलता। तो स्वाभाविक रूप से और हर गंतव्य स्थल तक आने जाने का संसाधन भी नहीं है। बसें भी त्वरित नहीं चलती कि उसी को पकड़ के वहां पहुंचा जा सकता है। हर व्यक्ति के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। साइकिल है तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करना सुबह सुबह और समय से पहुंचना वो भी मुश्किल है। अगर इसको लागू करना ही है तो सरकार को सबसे पहले व्यवस्था करनी चाहिए कि हर अध्यापक को शिक्षण संस्थान जहां पर उसका तैनाती है 10 किलोमीटर के अंदर ही उसका तैनाती किया जाना, सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसके घर से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर अंदर उसको विद्यालय दिया जाए, तब ये लागू किया जाए, तब व्यवहारिक होगा, अन्यथा व्यवहारिक नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के एक विधायक हैं बेदी राम, उनके ऊपर बड़े आरोप लगे कि पेपर लीक के मामले में तमाम चीज़ें हैं, एनबीडब्ल्यू हुआ। ओम प्रकाश जी ने पलड़ा झाड़ लिया, उनसे कहा कि वो समाजवादी पार्टी के आदमी हैं, हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि उनकी पार्टी से विधायक हैं वो। देखिए, इसके पहले भी वो सुभाषपा के विधायक थे, आज भी सुभाषपा के वो विधायक हैं। तो श्री ओम प्रकाश जी को सच स्वीकार करना चाहिए। ये तो निर्वाचन आयोग ने भी सर्टिफाइड किया है कि वो सुभाषपा के विधायक हैं। तो दाएं बाएं पैंतरेबाजी करना हम समझते हैं सच को नकारना है। अरे बात दीगर है कि बेदी राम जी दोषी हैं, उसके आरोपी राजभर जी नहीं हो सकते, लेकिन यह कहना कि बेदी राम जी सपा के हैं, हम समझते हैं सीधे सीधे जनता की आंख में धूल झोंकने के सिवाय कुछ नहीं। आपने पार्टी बना ली, सारी चीज़ें हो रही हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी में अभी आने जाने या कोई गठबंधन की किसी से बात चल रही, क्योंकि अब तो विधानसभा भी नज़दीक आ रहा है? देखिए, अब
हमारी नज़र 2027 पर। 2027 विधानसभा चुनाव के पहले पहले हम अपने संगठन को चाक चौबंद तैयारी के साथ मैदान में उतारने लायक बनाएंगे। इसलिए अभी हमारी पूरी टीम प्रदेश के जिला, विधानसभा, सेक्टर और बूथ तक की कमेटियों को बनाने के लिए लग गया है और जैसे ही संगठन का कार्य पूरा होता है मैं आगे की अपनी रणनीति की घोषणा करूंगा। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर मनुस्मृति को लेकर कहा कि ये जो मनुस्मृति अगर पढ़ाई जाती है किसी विश्वविद्यालय में या कहीं पर, तो जाहिर है वो समाज के विभाजन के लिए कारगर होगी, क्योंकि उसमें तमाम ऐसी बातें हैं जो कि संविधान का विरोध करती हैं। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।